गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। उसको फिर अल्टरनेटिव फॉर्म में जब हम लोगों ने निकाला था तो निकाला था J इजकल टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा हमारा क्या था, तो कंडक्टिविटी थी, E इज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ये भी हमारा ओम्स लॉ है, ये भी हमारा ओम्स लॉ है। ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड ओम्स लॉ है, ये हमारा नॉर्मल ओम्स लॉ है। तो उस टॉपिक में हम लोगों ने बस ये देखा था कि विद इन अ कंडक्टर ए इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग। ठीक है, चार्जेस जो होते हैं, जो चार्जेस कैरियर होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग क्या देखा था कि हम लोगों ने जब पोटेंशियल अप्लाई करी तो करंट आई, यानी चार्जेस, जो चार्ज कैरियर से वो फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब और जो नेक्स्ट हमारी अब टॉपिक है वो है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अगर आप एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर विल स्टार्ट मूविंग एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है, उसके कारण करंट की फ्लो होती है। इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि जो चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन पे इस पे क्या इफेक्ट आता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पे पहली इफेक्ट आएगी वो है हमारा ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो कंडक्टर्स हैं उसके विद इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, यानी मल्टीपल कॉलिजन्स में वो मल्टीपल कॉलिजन्स उसके साथ होगा। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ कंडक्टर मल्टीपल कॉलिजन्स में होकर के गुजरेगा। ठीक है, वही हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में पहली जो टर्म है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो जैसा ही कि आप ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या समझ में आया कि अगर आप एक कंडक्टर ले रहे हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी आयंस हैं। जैसे कि अगर एक सोडियम प्लस का अगर आप एक कंडक्टर ले रहे हो, ठीक है, सोडियम प्लस एक मटेरियल है उसका ले रहे हो तो सोडियम प्लस आयन भी है। ठीक है, उसके न्यूक्लियस भी होंगे और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज के लिए, चार्ज कंडक्शंस के लिए अवेलेबल है वो इन सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पोटेंशियल से होकर के ड्रिफ्ट होकर के जाना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी विथ विच ए इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विद इन अ कंडक्टर व्हेन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी कि आप इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप उसको फोर्स लगा रहे हो पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करने के लिए। तो जिस किसी भी एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा विद इन अ कंडक्टर, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यानी जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन विद इन अ कंडक्टर मूव करता है उस वेलोसिटी को लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ये केस कंसिडर करिए, एक कंडक्टर है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अभी सपोज है और आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। तो आप क्या जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जब भी अप्लाई आप करते हो तो वो उस इलेक्ट्रॉन को, सपोज ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसको रिपेल करना शुरू किया, तो आप फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ई विल बी क्यू ई होता है। ठीक है, यही होता है ना, क्यू ई। और यहाँ पे हमारा चार्ज कितने के बराबर है, माइनस ई के बराबर है, तो ये हो गया हमारा माइनस ई, यानी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस ई, कैपिटल ई, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ से चाहो तो इस एफ को, न्यूटन्स लॉ यूज करके एफ को एम ए लिख सकते हो, वेयर एम एम विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ए विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विद इन द इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने वही किया। ठीक है, एफ इजकल टू माइनस ई, कैपिटल ई है। उसके बाद एफ के जगह पे न्यूटन्स लॉ से हम लोगों ने एम ई ए ले लिया और एक्सलरेशन ए विल बी माइनस ई, कैपिटल ई एम ई। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो हम लोगों ने निकाला है एक्सलरेशन एक इलेक्ट्रॉन का है विद इन, ठीक है, विद इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड। तो आप अगर एक विद इन अ कंडक्टर अगर टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहते हो, ठीक है, या फिर एवरेज एक इलेक्ट्रॉन का निकाले, जिससे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता चलेगी, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। तो सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे
इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण जो एक्सेलरेशन है वो ये है, ठीक है। और इसमें क्या देख रहे हो कि ये इस बात पे इंडिपेंडेंट है, यानी इस बात पे इंडिपेंडेंट है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ठीक है, क्या है। तो इससे ये एक चीज क्लियर हो गया कि इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे सारे के सारे में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। तो अब हम लोगों को सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है कि एवरेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोगों ने क्या की कि पहले ith वेलोसिटी ith इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली। तो वी आई इजकल टू यू आई, ये हम लोगों ने यूज़ किया, v इजकल टू यू प्लस ए टी। ए की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, ए की वैल्यू हमारी ये थी, ठीक है। ith इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तो ये ith ले लिए, ये भी ith ले लिए, ठीक है। ये टी आई है, तो टी आई क्या है कि ये मान लो कि दो पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बार यहाँ कोलाइड किया और सेकेंड कोलिजन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। पहली कॉलिजन यहाँ पे है, दूसरी कॉलिजन यहाँ पे है। तो इन दोनों कॉलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो है हमारा t1, ठीक है। तो वी आई इजकल टू यू आई माइनस ई कैपिटल ई एम ई, ठीक है, ये एम ई है, ठीक है। टी वन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए पता चल गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी कंडक्टर्स के अंदर प्रेजेंट है सारे के लिए निकाल दिया। तो वो कैसे निकाल रहे हैं, तो एवरेज कर दी, ठीक है। तो वी आई का एवरेज, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, ठीक है। इसमें तो ये टर्म्स कांस्टेंट है, तो टी आई का एवरेज। अब टी आई का एवरेज विल बी इक्वल टू टाउ, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, एंड विच इज एवरेज टाइम इंटरवल। जैसा कि मैंने पहले बोला था, T1 हमारा क्या था, दो सक्सेसिव कॉलिजन, कॉलिजन 1 और कॉलिजन 2 के बीच का जो टाइम इंटरवल था वो हमारा T1 था। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई जितना भी, मान लो कि सपोज दो ही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हो तो इसका एवरेज 2 हो जाएगा। तो ये हमारा टाउ है। T1 एवरेज दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम इंटरवल था, T2 दो अदर दूसरे किसी सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम इंटरवल था, और ये इसका एवरेज है। तो हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करेंगे कि दी एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब हम लोगों ने एवरेज कर दी, इसका एवरेज हम लोगों ने टाउ लिख दिया, और वी आई का एवरेज को नोटेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हम लोगों ने उसको वी डी लिख दिया, एंड यू आई एवरेज माइनस, ठीक है, ये फॉर्मेट पे ले आए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है कि वी आई इज एवरेज, ठीक है, वी आई एवरेज इज एक्चुअली इक्वल टू वी डी, और हम लोग कह रहे हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इससे एक और डिफिनेशन हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मिल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच ए इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट विद इन। ड्रिफ्ट कहने का मतलब है कि मल्टीपल कॉलिजन में पार्टिसिपेट करना, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करता है तो वो प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस से वो कोलिजन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या कह रही है कि वो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ इस तरह के मल्टीपल कोलिजन में पार्टिसिपेट करता है, द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट और द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद इन द कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करती है यानी कोलिजन में पार्टिसिपेट करती है वो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। अब आगे क्या है कि वी डी इजकल टू जीरो माइनस, ठीक है, ये टर्म जीरो हो गया एंड रेस्ट ऑफ द टर्म बचा, तो जीरो वाला टर्म, तो यानी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई कैपिटल ई एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। अब क्वेश्चन अराइज होता है वाई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज जीरो क्यों हो गया, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि जब आपने एक कंडक्टर है आप, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और भी इसमें आयंस हैं, देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, इनिशियली किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या देखो कि इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर रहा है, फिर दूसरे पोजीशन से तीसरे पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे वो कोलाइड कर रहा है, सेकंड पोजीशन पे कोलाइड कर रहा है, ठीक है। और आप क्या देख रहे हो कि अगर आप कंडक्टर के अंदर
इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करो तो वो रेंडमली, ठीक है, रेंडमली मूव कर रहा है। पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो आप बस ये करते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेंडमली मूव कर रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करना शुरू करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन विद इन अ कंडक्टर मूव्स रेंडमली तो उसका जो नेट वेलोसिटी होती है, ठीक है, यानी वेलोसिटी एडिशन करोगे ना आप यहाँ से और यहाँ के बीच में, इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच का वेलोसिटी v1 करोगे, इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच का वेलोसिटी v2 करोगे, और जब नेट वेलोसिटी निकालोगे इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, तो आप क्या देखोगे कि रैंडम ओरिएंटेशन के कारण जो नेट वेलोसिटी है उसका एवरेज हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वैसे ही आप क्या कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करा दे रहे हो, तो उस सिचुएशन पे जो वी नेट होगा वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसकी एक कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी, और वो वैल्यू हमारे कितने के बराबर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी। हेंस, ठीक है, हेंस within a conductor when a potential V or electric field E is applied, a electron start drifting, ठीक है, a electron start colliding with other present particles, ठीक है, जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है विद इन अ कंडक्टर्स उसके साथ वो कोलिजन में पार्टिसिपेट करना शुरू करता है, और जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से वो पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा कि व्हेन एनी एक्सटर्नल फील्ड इज 0, उस सिचुएशन पे जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज random, and hence the net value of velocity is equal to 0, okay।